वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी के सार वचन चेतावनी भाग दूसरा। यहाँ तुम समझ सोच कर चलो ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलो ना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। अब स्वामी जी महाराज और भी जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, उनका अवतार लेकर के इस दुनिया में आने का क्या मकसद रहा? हम आप जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करना। कहते भाई वही स्वामी जी महाराज भी इशारा देते हैं, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। कहते भाई यहाँ पे जो आपको ये 4 दिन के लिए मानव शरीर का समय मिला है, इसमें अच्छी तरह से विचार करके कर्म करो चलो, क्योंकि जीव जो है कर्म के अधीन में है। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान जगत कर राखा, और जो जैसे करे तो 10 फल चाखा। कहते भाई काल कर्ता ने, काल और माया ने इस दुनिया में कर्म प्रधान रखा है, और जो जो जैसे जैसे कर्म करता है उसका परिणाम भोगने के लिए उसको ऐसे ही आगे शरीर में आना पड़ता है। ये मानव शरीर छूटने के बाद में फिर मानव शरीर मिलता है, इसका कोई न्याय नहीं। आत्मा निचले शरीरों में जाके गिर जाता है, पेड़ पौधों के शरीर में चला जाता है, कीड़े मकोड़ों के शरीर में चला जाता है, पशु पक्षी बन के आ जाता है। कहते भाई मानव शरीर फिर बार बार नहीं मिलता, अपने किए कराए कर्मों के आधार पे ही आगे का शरीर तैयार होता है, और ये जीव लाचार हो जाता है। और इसी तरह से कहते जब ये 84 लाख शरीर भटक लेता है, दुख भोग लेता है, उस परम पिता परमात्मा को दया आकर के ही हमें एक छोटा सा मानव शरीर का समय देता है। ये क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए, और ये काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं। क्योंकि इस शरीर को ऋषियों मुनियों ने नर नारायणी शरीर कहा है। परमात्मा ने शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया, जैसे दुनिया में जो जो भी सामान उस प्रभु परमात्मा ने रचना किया है, सब इस शरीर के अंदर परमात्मा ने रच के आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें काबिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, या तो अन्न आहार छोड़ दो, उपवास रहो। कहते नहीं, महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, आपका लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, नाम का बन के। क्योंकि यह श्वास का कोई भरोसा नहीं। कबीर साहब ने अपने बाणी में ही कहा है, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है दिन लोक का मोल। एक एक श्वास हमारा दिन लोक से भी कीमती है, और ये शरीर रूपी भंडार से खाली चला जा रहा है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। जो कि ये मानव शरीर का समय परमात्मा ने छोटा सा आपके हाथ में दिया है, ये नर नारायणी शरीर है। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए अगर ये काम हम इस शरीर में बैठ के नहीं किए, परिणाम क्या होता? अंत समय पश्चाता। क्योंकि बाल बच्चों का पालन पोषण, कुटुंब परिवार का पालन पोषण, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस, कहते और भी शरीरों में हम करते आए हैं। कहते पशु पक्षी के शरीर में भी वो भी बाल बच्चे पाल लेते हैं, कीड़े मकोड़े के शरीर में भी वो बाल बच्चे पाल लेते हैं। अगर इतने में हम पशु पक्षियों में भी पाल लेते हैं, इतने में ही इतना अमूल्य मानव शरीर का समय हम खो दिए, तो भाई ऐसा समय मिलके पाके भी फायदा क्या है?
तो इसीलिए महात्मा कहते भाई देखो अच्छी तरह से विचार करके चलो। महात्मा संत महात्मा जो कहते हैं हमारे भले की कहते हैं। कहते भाई अच्छी तरह से विचार करो, एक एक श्वास कितना कीमती है और ये श्वास किस तरह से जा रहा है, क्यों न हम उस नाम में लगावें। महात्मा ये कहते भाई खाना खाते समय सुमरन रहे, रास्ता चलते समय सुमरन रहे, बस में जाते समय सुमरन रहे, काम बन गया। आपको बैठ के ही करना ऐसी बात नहीं। तो जैसे जैसे आप नाम सुमरन का रूप बनोगे आपके पाप कटते जाएंगे, मन निर्मल पवित्र होते जाएंगे और गुरु की कृपा आपको अपने अंदर से ही मिलेगी। क्योंकि गुरु जिस दिन से नाम देता है शब्द रूप बन के आपके अंदर बैठ जाता है, वो आपके पास है। लेकिन इसका आभास कब होता है? जब हम गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं। लेकिन जब तक गुरु अंदर प्रकट नहीं होता है वो हमारी मदद नहीं कर पाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं गुरु अंदर है, लेकिन जब तक हम उसको सुमरन ध्यान करके प्रकट नहीं कर लेते हैं हम उसके दात से वंचित रह जाते हैं, हम उसका दया मेहर नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाते हैं, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, गुरु और शब्द प्रकट हो जाता है, तो वो गुरु की कृपा का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है और वहां से गुरु की दया का धार चालू हो जाता है। हर जगह हमें गुरु ही गुरु दिखाई देता है। तो हम अमेरिका में भी जावे तो गुरु साथ है, हम जंगल में भी जावे तो गुरु साथ है, हम कहीं भी रहें गुरु हमारे साथ है। एक बार गुरु प्रकट हो जाए, लेकिन जब तक हम उसको प्रकट नहीं कर लेते हैं तो भाई गुरु की दया हमें कैसे मिल सकती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई देखो ये मानव शरीर का समय बड़ा कीमती हीरा है। परमात्मा ने दया करके हमें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए दान दिया है। अगर जब हम इसमें बैठ के ये काम नहीं किए, अंत समय पश्चाताप जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं, कुटुंब परिवार को, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, जो भी कुछ हम अपना बनाए बैठे हैं, अंत समय में जब ये साथ छोड़ने लगती है बड़ा दर्द होता है। और जीव उसी के ऊपर प्रेम प्यार और आशा लगा के जाता है, जहां आशा तहां वासा, और वहीं फिर पैदा हो जाता है। कीड़ा मकोड़ा के शरीर में आ जाता है, पेड़ पौधे के शरीर में आ जाता है और निचली खान में आके बैठ जाता है। इस तरह से ये हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। तो कहते भाई ये जो मानव शरीर का समय ये नर नारायणी शरीर है। जैसे हमने आगे भी कहा है कि कबीर साहब ने अपने बाड़ी में ही समझाया है, पशु का हो तो पनहिया नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते भाई एक जानवर मर जाता है उसकी भी कीमत है, कोई 10-20 रुपए दे के भी लेके जाता है, क्यों? हड्डी और चमड़ा काम में आता है। लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर चला जाए, इस शरीर की एक दमड़ी भी कीमत नहीं, एक पैसा भी कीमत नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई विचार करो, ये मानव शरीर का जो छोटा सा समय परमात्मा ने दिया है खाली इतने के लिए ही नहीं, अपना पेट पालन, कुटुंब परिवार पालन पोषण करने के लिए नहीं, ये काम तो हम और निचले शरीरों में भी करते आए हैं। कहते भाई ये जो है मानव शरीर अपने आत्मा के उद्धार के लिए है, भव रोग से छुटकारा पाने के लिए। भव रोग क्या है? पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इसी को संत भव रोग कहते हैं। पैदा होने के समय में दुख ही दुख होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उल्टा औधा पड़ा होता है, उसका सिर नीचे पैर ऊपर होता है और उस समय मालिक की कृपा से उसको शब्द सुनाई देते रहता है, प्रकाश दिखाई देते रहता है उस जगह में। तो उस शब्द और प्रकाश के प्रकट होने से उसको सैकड़ों जन्म की खबर होती है। उस आत्मा को माँ के गर्भ में सैकड़ों जन्म की खबर होती है। लेकिन जैसे ही तब वो बार बार मालिक से प्रार्थना करता है, क्योंकि दिखता है ना सैकड़ों जन्म में, पिछले जन्म में कैसे कैसे दुख भोग के और इस नरक के खान में आके पड़ा है। तो वो बार बार उस मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक हमें इस काल कोठड़ी से निकालो, तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब 9 महीना पूरा होता है और कहते हैं कि जब ये बाहर गिरने के समय माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती है, सारा यादाश्त भूल जाता है।
अंदर जो शब्द और प्रकाश दिखाई देता था वो बंद हो जाता है, जिससे सैकड़ों जन्म का ज्ञान था वो सब बंद हो जाता है। इसीलिए वो आत्मा बाहर गिरते ही रोना चालू करता है, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे दूध पीने लगा भूल भ्रम बढ़ते गया, खाना खाने लगा भूल भ्रम बढ़ते गया, और इस तरह से ये भूल और भ्रम के अंदर कैद हो गया। और उसे ये भी खबर ना हुई कि हमने माँ के गर्भ में परमात्मा को क्या जबान दे के आया है, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर से महात्मा आकर के उसको जागृत करते हैं, देखो भाई तुमने माँ के गर्भ में कौल करार करके आए हो, परमात्मा को जबान दे के आए हो, यहाँ भूल गए, हौमे की बीमारी पकड़ लिया, मैं मेरी। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई यहाँ तुम सोच समझ के चलना, यहाँ तुम अच्छी तरह से विचार करके चलो। ये जो छोटा सा मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है, ये अपनी भक्ति के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, ये काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं और शरीर में हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि देखो भाई छोटा सा समय ये बड़ा कीमती समय है, एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है। यहाँ विचार करके चलो, वो धन इकट्ठा कर लो जो धन तुम्हारे साथ जाएगा। वो कौन सा धन है? वो नाम का धन है। कहते हो नाम सुमरन, नाम का धन जो अंत समय में हमारे साथ जाता है, हमें मुक्ति दिलाता है और हमें अपने घर पहुंचाता है। तो कहते हो भाई वो नाम रूपी धन ही वही सच्चा धन है जी। यहाँ तुम समझ सोच कर चलो ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलो ना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई ये रास्ता बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि जब ये जीव दुनिया में आके कर्म करके मलिन हो जाता है तो कहते हैं बड़ी बुरी तरह से कर्मों के जाल में फंस जाता है। आज देखो कौन सा जीव सुखी है दुनिया में? हम सोचते हैं राजा महाराजा सुखी हैं, कहते नहीं भाई, ना सुख धन दौलत में है, ना सुख मान बढ़ाई, कहते ना सुख राज्य में। सुख कहाँ है? उस मालिक के नाम में। अगर वो हम नाम सुमरन करके अपने अंदर आ जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, नाम प्रकट हो जाए, तो हमें सच्चा सुख और शांति मिल जाए। और बाहरी कोई भी चीज में सुख और शांति नहीं। देखो एक राजा था, राजा के पास इकलौता लड़का था और उस लड़के को कहते हैं बुखार, मलेरिया बुखार आ गया और इस तरह से वो 15 दिन तक उसी बुखार में पड़ा रहा। राजकुमार जवान लड़का 16-17 साल का और बीमार पड़ा तो राजा को बड़ी चिंता हुई। यहाँ तक कि रात भर भी पास में बैठे रहने से, 3-4 दिन तक नींद ना रहने से, क्योंकि वो लड़का 15 दिन से बीमार होने से एकदम दुबला पतला हो गया, उसकी खाली हड्डी रह गई, खाना पीना बंद हो गया। तो 2-3 दिन तक इनको नींद नहीं, राजा को सिर में दर्द होने लगा। तो एक दिन राजा ने मंत्री को बुला के कहा कि मंत्री आज आप इस लड़के के पास रात को बैठ जाओ, मैं एक रात आराम कर लूं, क्योंकि 4 दिन से मैं बैठा हूं, मेरे सिर में बहुत दर्द है और मैं आराम करना चाहता हूं, तो बैठे रहो, अगर कुछ हो गया तो हमें जगा देना। तो जब वो मंत्री बैठा रहा, राजा गया तो 3-4 दिन से नींद नहीं थी, अच्छा नींद में सो गया और रात को 1 बजे के करीब में राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया। तो मंत्री सोचता है कि अगर राजा को 1 बजे उठा देता हूं तो 3-4 दिन से नींद जो है कि नहीं है, सिर में दर्द है, रोना धोना चालू हो जाएगा, सारा राजमहल हंगामा मच जाएगा, जागरण हो जाएगा, क्यों ना अभी तो मर ही गया है, जाने दो सवेरे हो तक, सोने दो बोल के आप बैठा रहा, किसी को उठाया नहीं। जब सवेरा हुआ
तो राजा जब उठे 6 बजे उठ के भागे भागे गए राजकुमार के कमरे में और जाके मंत्री से पूछते हैं कि क्या हाल है उसका। तो मंत्री आंख में जो है आंसू बहाते हुए हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज राजकुमार चल बसे, यानी मर गए। तो राजा ठठहा के हंसने लगा, बहुत जोर से हंसने लगा। तो मंत्री घबरा गया कि शायद ऐसा सुन के इनके दिमाग पे कोई उल्टा तो असर नहीं होगा, एक ही लड़का। तो कहते हैं महाराज राजकुमार चल बसा, यानी मर गया। फिर हंसने लगे। तो सोचता है कि शायद राजा को बराबर सुनाई नहीं दे रहा है, तो कांध पकड़ के हिला के कहता है कि महाराज राजकुमार चल बसा, मर गया। तो राजा हंस के कहता है भाई मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं आपका बात, ऐसी बात नहीं है, मेरा दिमाग दुरुस्त है। तो बोलते अरे राजकुमार मर गया और आप हंस रहे। तो बोलते ठीक है, मैं कितना घंटा सोया? 5 घंटा। तुम्हारे सामने मैं 5 घंटा सोया और उस 5 घंटे की गहरी नींद में मुझे सपना गिरा कि मैं राजा बन के राज कर रहा हूं, मेरे सैकड़ों रानियां हैं, सैकड़ों राजकुमार हैं, बड़े आनंद में मैं उनके अंदर में विहार कर रहा हूं और वो मेरी सेवा कर रहे हैं। और अभी आंख खुला तो वो सैकड़ों रानी मेरे पास नहीं, वो सैकड़ों राजकुमार भी मेरे पास नहीं, राज्य भी नहीं। तो बताओ वो सैकड़ों रानी और राजकुमार जो है वो जो है गुजर जाने का मैं चिंता करूं, यानी उनके चले जाने का मैं दुख करूं कि एक राजकुमार के जाने का दुख करूं। जो सैकड़ों रानियां और राजकुमार बिछुड़ गए, रात को थे, उनका मैं दुख करूं कि एक राजकुमार के बिछड़ने का दुख करूं, मैं कौन सा दुख करूं। तो मंत्री कहता अरे महाराज वो तो सपना था, ये सच है। तो राजा हंस के कहता भाई ऋषि मुनि और साधु संत महात्मा कहते भाई ये भी सपना ही है, जिसको हम सच समझे बैठे हैं ये भी एक सपना है। तब जाके उसको लगा कि राजा जो है ज्ञान की अवस्था में है, उसके दिमाग दुरुस्त है। तो मंत्री को राजा से माफी मांगा। तो वही कहते हैं कि भाई ये सब सपना है, ये 4 दिन का लेन देन का हिसाब किताब है, उसका हमारा इतना दिन का संबंध था, चला गया, फिर क्या रोना धोना। हमें रात को सैकड़ों रानी हमारे साथ थी, सैकड़ों राजकुमार थे, वो भी हमारे साथ छोड़ के चले गए, मैं जागृत अवस्था में आते। तो ये सब सपना है। रात का सपना थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन है तो सपना ही। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के चले गए, हमें भी छोड़ के जाना है, आज उनका नामो निशान तक हम भुला दिए हैं। कहते हमारा भी यही हालत होगी, हमें भी वो एक दिन भूल जाएंगे। तो कहते भाई वो रात का सपना थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है तो सपना है। जीव इस दुनिया में अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए और अनेक तरह तरह के जो है चोले में आ जाता है, शरीर में आ जाता है, और जिस दिन उसका लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के जाने लग जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये चिड़ियों का रैन बसेरा है, ये चिड़ियों का रैन बसेरा है। रात को पक्षी आके एक पेड़ पे अपना जो है कि बसेरा कर लेते हैं, सवेरे होते ही वो किसी से बोल के भी नहीं जाते, एक एक तरफ उड़ के चले जाते हैं पेट की खातिर, और शाम तक फिर इकट्ठा होते हैं। तो कहते वही इकट्ठा होते हैं, ऐसी बात नहीं, दूसरे दूसरे पेड़ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो कहते भाई ऐसे ही हर शरीर में वही आत्माएं आती हैं, ऐसी बात नहीं, अलग अलग से आत्माएं आती हैं, उनका लेन देन का अलग अलग का हिसाब हो जाता है। ऐसे लोग आते हैं चले जाते रहते हैं। इसीलिए महात्मा कहते भाई जो रात को हम सपना देखते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये एक बड़ा सपना है तो सपना है। कहते हैं 150 साल का हो सकता है, लेकिन है तो सपना। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो रास्ता बड़ी टेढ़ी है, जिस दुनिया में आज हम और आप रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये काल और माया के हैं। यहाँ जो भी कुछ सामान हमें दिए जाते हैं 4 दिन के लिए,
ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। देखो इसी दुनिया में एक सुखी है, एक दुखी है। एक तो कारोबार भी नहीं करता है, खाली हाथ पैर हिलाता है ऑफिस में बैठ के, लाखों रुपए रोज घर में आके गिरते हैं। एक जो है रात दिन मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन उसको खाने और कपड़े की भी तंगी रहती है। भाई क्या चीज है? हमारे कर्म हैं, जो पीछे हम करके आए हैं आज उसको भुगत रहे हैं, अब जो करेंगे आगे भुगतने के लिए आ जाएंगे, वही प्रारब्ध बन जाता है। तो जीव अपने कर्म के अंडर में कैद है। तो महात्मा कहते भाई तुम्हारे प्रारब्ध को, तुम्हारे जो है भाग्य को बनाने वाले आप ही हो। तो कहते पहले हमने बिगाड़ लिया है, आज हम दुखी बने बैठे हैं, फिर अब क्यों बिगाड़ें कि आगे भी हम दुखी रहें। तो कहते भाई कुछ ऐसे करने करो जिससे आपका इस शरीर में आना सफल हो जाए। वो धन इकट्ठा कर लो जो धन अंत समय में आपके साथ जाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा, आपको अपने घर पहुंचाएगा, वो नाम रूपी धन। कहते जो धन ना चोर चोरी कर सकते हैं, ना कुटुंब परिवार के लोग छीन सकते हैं, या और कोई ना उसको ले सकता है, जो करता है उसी के साथ जाता है, वो नाम रूपी धन। कहते यहाँ भी हमारे साथ रहता है, यहाँ भी हमको सुखी बनाता है, और मरने के समय भी हमारे साथ आता है। वो कौन सा धन है? नाम रूपी धन है जी। भौजल धार बाहे आते गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना। गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामिन संग धरना। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई भौजल धार बहे अति गहरी। ये भवसागर एक बड़ा गहर गंभीर समुद्र जैसा गहरा है। ये जीव आज इसी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, जब से दुनिया बनी है तब से इसमें डुबकी लगा रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है, 84 के जेल खाने में भटक रहा है। ना आज तक किसी को सुख शांति इसमें मिला, ना कभी मिलेगा। तो कहते हैं इस भवसागर में ये 84 के जेल खाने में चक्कर लगा रहा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं ये भवसागर बड़ा गहर है, बड़ा गंभीर है, बड़ा गहरा है। आज से नहीं, करोड़ों जो है कि जो बरस से हम इसमें चक्कर लगा रहे हैं, और अभी तक उसका आर और पार का कोई ठिकाना नहीं। महात्मा इसी को भवरोग कहते हैं। तो कहते हैं बिन गुरु कैसे पार उतरना। अगर इससे पार उतरने के लिए एक ही आधार है, कौन? भाई सदगुरु, गुरु की शरण में जाना, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की कृपा से आप पार हुए होते हैं। आप भी इनकी कृपा से पार होना पड़ता है। मल्ला गुरु के बगैर भक्ति करना ऐसे ही है मल्ला के बगैर नौका में बैठना। तो कहते भाई अगर नौका में मल्ला नहीं तो पार कौन करेगा। इसी तरह से गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए देखो कबीर साहब ने भी कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ो तो तेहु ने गुरु कीन। कहते भाई राम और कृष्ण से कौन बड़ा? जिसको हम अवतार कहते हैं उनको भी गुरु करना पड़ा, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो ये दुनिया में जो भी पैदा होता है उसे गुरु के पास जाना पड़ता है। भवसागर से पार होने के लिए गुरु की जरूरत होती है। तो वही आप इशारा देते हैं, जब आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु आपको नाम के साथ जोड़ देते हैं, आपकी जवाबदारी ले लेते हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। क्या कहते भाई? उनसे, उनके चरणों से प्रेम और प्यार करना। देखो महात्मा उदाहरण देते हैं, लैला मजनू हो गए पंजाब में। मजनू का लैला से सच्चा प्रेम था, और दोनों का जो है स्कूल में बचपन से प्रेम हो गए थे। तो लैला का पिता जो है वो राजा था, मजनू का पिता शिल्पकार का, शिल्प बनाने वाला। मजनू गोरा था, लैला काली थी।
मजनू को लैला से इतना प्रेम हो गया कि ये जो कि वो लैला के पिता को पता चला तो उन्होंने स्कूल ही छुड़ा दिया, लैला को अंदर रखने लगे। तो मजनू दीवाना बन गया, पागल बन गया। और उसके पहले भी लैला जिस गले से गुजरती थी तो मजनू उसको नमस्कार करते जाता था, उस मट्टी को अपने माथे पे लगाते जाता था। तो एक महात्मा फकीर देख के मजाक करता है मजनू से, तो उसका प्रेम प्यार देख के। तो वो जो फकीर कहता है कि मजनू तेरा प्रेम और प्यार, तेरा जो है सच्चा प्रेम और प्यार देख के परमात्मा तेरे से मिलना चाहता है। परमात्मा तो उससे मिलना चाहता है। फकीर मजाक करता है उससे, क्योंकि उसके अंदर सच्चा प्रेम प्यार था। वो तन मन धन से लैला का रूप बन गया था, तो सच्चा प्रेम था। तो वो मजाक करता है कि उसका प्रेम और प्यार, उसका जो है भावना देख के वो मजाक करता है फकीर कि मजनू परमात्मा तेरे से मिलना चाहता है। तो मजनू कहता है कि ठीक है, अगर परमात्मा मेरे से मिलना चाहता है तो लैला बन के आ जाए। क्योंकि वो तो लैला का रूप बना था। परमात्मा नहीं चाहिए लैला। अगर वो लैला बन के आ जाए तो मैं परमात्मा से प्रेम कर सकता हूँ, लैला के रूप में आ जाए। तो कहते हैं महात्मा, कहते हैं हमारे भी यही हालत है। हम कहते हैं भाई गुरु भी इस दुनिया का रूप बन के आ जाए। इसी दुनियादारी के दिमाग में वो भी गुरु भी उस दुनिया का रूप बन के आ जाए, तब प्रेम करेंगे, दुनिया नहीं छोड़ेंगे। हम भी दुनिया के मजनू हैं। जो आज है वो कल नहीं रहना है, जो कल है वो परसों नहीं रहना है। परिवर्तनशील संसार, नाश होते जाता, विनाश होते ही रहता है, ज्यादा कम होते ही रहता है। इससे प्रेम प्यार लगा के हम दुखी होते ही होते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई जो प्रेम प्यार आपका दुनिया से जुड़ा है, उस प्रेम प्यार को सदगुरु के चरणों से जोड़ लो और गुरु का बन के आप दुनिया में रहो। सोच लो, रहना नहीं देश बिगाना है या नहीं रहना है। ये तो काल और माया की नगरी है। जो भी पैदा हुए वो मरे, जो आए वो गए, जो बना वो बिगड़ना है। तो कहते ना, राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहें कबीर थिर ना रहे सपने जिम संसार। राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके इस दुनिया से चले गए, कोई शाश्वत कायम नहीं रहा। जबकि रावण सपने में भी उसको ये ख्याल नहीं था कि मुझे मारने वाला कोई पैदा होगा। बड़ा अहंकार, उसके तपस्या का अहंकार था। और उसने अमृत कुंड को ही अपने नाभि स्थान में रख लिया था, लोटा अंदर ही रख लिया था कि अमृत कभी खत्म ही ना हो, और वही उसको बचाता था। जब राम बाण फेल होने लगा, 2 दिन राम बाण चलाते, राम बाण कभी फेल होने वाला नहीं, फेल हो रहा है। रावण गिरता है फिर उड़ जाता है। राम को बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या बात है, राम बाण कभी फेल होने का नहीं, फेल हो रहा है। तो रात के समय, क्योंकि पहले की लड़ाई ऐसी नहीं थी, सवेरे 6 बजे 7 बजे बिगुल बजे तो युद्ध चालू होता था, शाम को 6 बजे बिगुल बजता था तो युद्ध बंद हो जाता था। सब लोग जाके अपना अपना फिर आगे की युद्ध की जो है बारे में चर्चा करते थे, मरहम पट्टी करते थे, थोड़ा रेस्ट लेके सवेरे हाजिर हो जाते थे लड़ाई में। तो पहले जो है कि न्याय का युद्ध था, आज अन्याय का युद्ध है। लेटे में बम डाल के चले जाते। पहले तो आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन आज तो पीछे पीछे से। तो कहते हैं उस समय में सब लोग आपस में विचार करते थे कि कल कैसे लड़ाई लड़ी जाए। तो राम को ये बड़ा चिंता हो गई थी कि हमारा बाण कभी फेल होने वाला नहीं, फेल हो रहा है। तो राम के ग्रुप में ही रावण का भाई विभीषण था। तो विभीषण से पूछते हैं, भाई क्या बात है, राम बाण फेल हो रहा है। तो विभीषण राम भक्त था, राम को परमात्मा मानता था। उसने बता दिया, क्योंकि दोनों मिलकर तपस्या किए थे, दोनों को अमृत कुंड मिला था।
और रावण ने उस कुंड को ही अपने पेट में रख लिया था, नाभि स्थान में छोटा सा लोटे में रख लिया था अमृत, वो कभी खत्म ही ना हो, और वही अमृत उसको जिंदा कर रहा था। तो विभीषण को मालूम था, तो विभीषण ने बता दिया, राज घर का बेदिया लंका ढाहे। तो कहते भाई विभीषण ने बता दिया कि महाराज हमारा भाई कभी मरने वाला नहीं है, उसको कोई मारने वाला फायदा भी नहीं हुआ। बोलते क्यों? उसने अमृत कुंड को अपने नाभि स्थान में रख लिया है, और जब तक वो कुंड रहेगा, अमृत रहेगा, उसको कोई मार नहीं सकता। राम को पता चल गया। तीसरे दिन की लड़ाई में क्या किया? अग्नि बाण मार दिए नाभि स्थान में, जो अमृत था वो सब जल गया। और दूसरा बाण मारा छाती में, हृदय में, रावण गिर गया। तब वो समझ गया कि कोई भेद बता दिया, और बड़ा गुस्सा होता है विभीषण के ऊपर। लेकिन करे क्या, मरना पड़ा। तो कहते भाई जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई, इस तरह से ये काल और माया की नगरी है। यहाँ जो भी कुछ सामान हमें 4 दिन के लिए मिलता है, अपना नहीं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए थे, जाने के समय खाली हाथ जाना है। इसलिए कबीर साहब कहते मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। कहते भाई जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती हैं। माँ के गर्भ से बाहर निकलने के समय बच्चे की दोनों मुट्ठियां बंधी होती हैं। लेकिन बुढ़ापे में मरने के समय देखो उसके दोनों हाथें खुली होती हैं। भाई जो कुछ लाया था सब खत्म हो गया। या तो पैसा भी सब उठा के नहीं लेके जाता है, वो यहाँ लिखा होता है प्रारब्ध उसके हाथों में, माथे पे, वो लेके आता है। खत्म हो गए, ना लोग कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाता है। कहते भाई सब काल और माया के खेल हैं। ये 4 दिन के लिए हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, इसको जीव अपना बना के ही दुखी हो जाता है। तो महात्मा कहते भाई ये आपके नहीं, ये तो काल और माया के हैं। आपको गुरु का बन जाना है, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लेना है, गुरु का बन के दुनिया में रहना है। तो कहते भाई कोई भी ताकत नहीं जो आपको फिर दुनिया में लेके आवे। आप यहाँ भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी, मरने के समय में भी सुखी, वही गुरु आएगा लेके जाएगा। तो वही आप इशारा देते हैं कि ये भवसागर बड़ा गहर गंभीर है। बिनु गुरु कैसे पार उतरना, बगैर गुरु के इस भवसागर को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो वही कहते हैं गुरु संग प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। कहते हैं इस तरह से प्रेम प्यार करो जैसा एक कामी का प्रेम कामनी से रहता है, मजनू का प्रेम लैला से था। कहते भाई ऐसा एक सिख का प्रेम अपने गुरु से होना चाहिए, उसको सब जगह गुरु ही गुरु दिखाई दे। और कहते हैं कि भाई या तो नाम के सुमरन में या सतगुरु के चरणों में। कहते इस तरह से प्रेम प्यार लगा के हमें दुनिया में रहना है। खाना खाते समय नाम सुमरन, रास्ता चलते समय नाम सुमरन, खाना बनाते समय नाम सुमरन, काम बन गया। लेकिन पहले कोशिश जबरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि मन को नाम सुमरन करने के लिए मन तैयार नहीं। अगर इसको रामा कृष्णा गोविंदा को तो बड़े अच्छी तरह से करेगा, लेकिन 5 नाम का सुमरन मन नहीं आएगा। नाम सुमरन में मन आएगा, भागता है वो। क्यों? उसको पता है नाम में लगेंगे तो मरेंगे। तो वो मरने के लिए कौन तैयार होता है? इसलिए जब हम मन को 5 नाम में जोड़ना चाहते हैं तो भागता है। तो जबरदस्ती लाके पकड़ के नाम से जोड़ना, फिर भाग जाता है, फिर लाके जोड़ना, इसी को अभ्यास कहते हैं। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान। अभ्यास एक ऐसी चीज है, करते करते एक जड़ जो भी ज्ञानी बन जाता है, महात्मा बन जाता है। लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करे बगैर काम नहीं बनता। ठीक। संग करो
चित राखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। छल बल कपट छोड़ कर बरत, गुरु के वचन समझना। फिर वही कहते हैं चेटक करो, तो कहते हैं कि भाई अपने चित्त में गुरु को बिठा लो, क्योंकि देखो जिस चीज का हमारे मन में सुमरन आता है उसका फोटो भी हमारे चित्र पे कैमरा में आ जाता है। अभी हम घर छोड़ के आए हुए हैं, अपना स्थान छोड़ के आए हुए हैं, जब हम मन में उसका सुमरन आता है तो उसका फोटो भी आ जाता है। जिस चीज को हम देखे होंगे उसका फोटो जरूर आएगा। उसी को महात्मा ध्यान कहते हैं। अब हमारे मन में क्या है? दुनिया का सुमरन है, हमारे चित्र पे कैमरा में दुनिया का फोटो है, कुटुंब परिवार का फोटो है। तो इसीलिए क्या चाहिए? हमारे मन में नाम का सुमरन होवे, हमारे चित्र पे कैमरा में गुरु होवे। तो कहते भाई ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है, नाम के सुमरन से मन की शुद्धि होती है। मन निर्मल होएगा सुमरन से, जब मन निर्मल होएगा चित्त स्थिर होगा, गुरु का रूप ऑटोमेटिक आएगा। और जब तक गुरु का स्वरूप टिकता नहीं, 5 नाम की तरफ ख्याल करके प्रेम प्यार से सुमरन करो। धीरे 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 जब मन को थोड़ा नाम की लज्जत मिलेगी तो मन ही सुमरन करने लग जाएगा, लेकिन पहले तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। जब मन को नाम की लज्जत मिलेगी तो मन खुद करने लग जाएगा, तो जाप अजपा बन जाएगा। आप बात भी करते रहो तो मन सुमरन से जुड़ा रहेगा, आप काम करते रहो तो मन सुमरन से जुड़ा रहेगा, जाप अजपा बन जाएगा। लेकिन पहले तो करना पड़ता है। तो अजपा के बाद में चढ़ाई चालू हो जाती है और अंदर आके हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है, गुरु प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं भाई इस तरह से काम बन जाता है, लेकिन प्रयत्न बहुत जरूरी है। तो वही आप इशारा देते हैं, संग करो चेतक चित राखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। छल बल कपट छोड़, हाँ छल बल कपट छोड़ कर बरतो। वही कहते हैं भाई, लेकिन गुरु की कृपा को पाने के लिए, नाम को प्रकट करने के लिए अपना बर्तन साफ करना है। हमारे दिल में, हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष ना रहे। छल कहते हैं किसी को धोखा देने का विचार, किसी को धोखा देने का विचार को छल कहते हैं। बल कहते हैं अगर हमारे पास धन है, ताकत है, तो किसी को तकलीफ देना। तो कहते हैं छल बल कपट। कपट कहते हैं कि अंदर एक विचार और बाहर एक विचार है, अंदर एक भावना रखना, बाहर बताना दूसरा, उसी को कपट कहते हैं। भाई कपट अंदर रहेगा तो कपाट कैसे खुलेगा? तो कहते भाई इनको हटाओ, अपना दिल साफ सुथरा रखो। जैसे तुलसी साहब ने शेख तकी को कहा है, परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो तो कहीं हिमालय की गुफाओं में नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर है। लेकिन उसको पाने के लिए क्या करना है? दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। कहते भाई मंदिर एक ही है, उसमें तो लाखों करोड़ों संकल्प विकल्प आशा तृष्णा कुटुंब परिवार चिंता कोर्ट कचहरी सब भरा है। उसमें परमात्मा को बुलाते हैं भाई तू भी आ जा, उसको बैठने के लिए जगह कहाँ है? ये कूड़ा कचरा जावे तो ना। तो कहते भाई पहले अपने मन रूपी मंदिर को साफ सुथरा कर ले। उस मंदिर को साफ करने का तरीका ये संत हमें सुमरन बताते हैं, नाम सुमरन। दुनिया का सुमरन करके मन मलिन होते जाता है, नाम का सुमरन करके मन निर्मल और पवित्र होना है। नाम सुमरन का झाड़ू लगाओ उसे। कहते नाम सुमरन से मन साफ हो जाएगा तो जरूर गुरु की कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। इसीलिए आप इशारा देते हैं छल बल कपट छोड़ कर बरतो। कहते हैं कि ये सारा हटा के गुरु के चरण पकड़ना, बाद में आप गुरु का ध्यान करो।
निर्मल पवित्र मन से आप ध्यान करोगे, मालिक जरूर सुनेगा, क्योंकि उसका नाम जो है सद्गुरु है। परमात्मा का नाम सत्पुरुष है। शब्द के साथ तुम्हें जोड़ने से तुम्हारा नाम सत्संगी बन गया, सत्य का संगी बन गया। अब आपको भी सत्य का आचरण करना पड़ेगा। जब तक कि आपका आचार विचार व्यवहार सच नहीं होगा, वो सत्य ताकत आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। इसीलिए चाहिए कि आपका दिल रूपी हुजरा साफ निर्मल पवित्र हो जाए, साफ होवे, तो वो मालिक की गुरु की कृपा ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाती है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि भाई छलबल कपट छोड़कर बरतो, ये सारे दोष अपने अंदर से निकाल दो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। कहते हैं सब घट मेरे साइया सुने से जना कोई, सब घट में वही परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा का अंश आत्मा है, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। कहते भाई सबसे प्रेम प्यार करो और अच्छा प्रेम भावना रखे। कहते हैं भाई उस सदगुरु के चरणों से वही प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से लगा लो, काम बन जाएगा। तो वही इशारा देते हैं कि जब तक दिल साफ नहीं होता है, इसमें कोई भी दोष है, तो हम भक्ति के अंदर कामयाबी हासिल नहीं होती है। जी डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना, श्वास श्वास होश करो बोरे, पल पल नाम सुमिरना। फिर सारा तरीका स्वामी जी महाराज जी बताते हैं कि भाई किस तरह से आप गुरु की कृपा के पात्र बन सकते हो। गुरु की कृपा आपको सहज में मिल सकती है। तो पहले कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर लो, उसमें जो कपट है, छल है, धोखे के किसी को धोखा देने का विचार है, उसको निकाल के फेंक दो। प्रेम और प्यार करो, सबसे प्रेम प्यार करो। और दूसरी बात तो वही आप इशारा देते हैं, डरते रहो काल के, डरते रहो काल के डर से। एक मृत्यु का डर होना चाहिए कि भाई आज तो हम हैं, कल रहेंगे या नहीं, क्या भरोसा है। तो मृत्यु को अपने सिर पे देखो, काल को अपने सिर पे देखो, आज हैं कल रहेंगे या नहीं। और सच बात है, मृत्यु तो सिर पे बैठा है, काल सिर पे बैठा है। तो इसीलिए कहते हैं मृत्यु को अपने सिर पे देखना और सदगुरु के चरणों में सच्चा भाव रखना, प्रेम और प्यार करना। तो ये दो चीज, दो पंख हैं। पक्षी के दो पंख बराबर होते हैं तो पक्षी आकाश में उड़ता है। भक्ति के भी दो पंख हैं। एक तो मृत्यु का डर होना चाहिए, दूसरा सदगुरु के चरणों में सच्चा भाव, प्रेम और प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब तो कामयाबी हासिल हो जाती है। अगर डर नहीं तो भक्ति नहीं होती है। हम सोचते नहीं अभी तो छोटी उम्र है, अभी तो अच्छा शरीर है, अभी हम दुनिया कारोबार कर लें फिर आगे कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी छोटी उम्र है, बुढ़ापे में कर लेंगे। भाई क्या भरोसा है। तो कहते हैं जब मृत्यु का डर नहीं तो भक्ति नहीं होती है। डर होना चाहिए, आज हैं कल रहेंगे या नहीं। मृत्यु को अपने सिर पे देखना, सदगुरु के चरणों में सच्चा विश्वास और प्रेम होना, ये दो चीज है तो भक्ति होती है, नहीं तो भक्ति नहीं होती है। डर नहीं तो भक्ति नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, काफिल खाई मार। कबीर साहब ने बाणी में भी लिखा है, डर करने डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। जो गाफिल हो गए, निर्भय दुनिया में रहे, वो मार खाए, क्योंकि मन धोखा दे देता है। जो डरते हैं आज हैं कल रहेंगे या नहीं, तो वो बुराई नहीं करेंगे। कहते हैं कि वो जरूर भक्ति के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि आज है कल का भरोसा नहीं है। डर को हमेशा सिर पे देखे और सदगुरु के चरणों में विश्वास और प्रेम रखे, तब कामयाबी हासिल हो जाती है। तो वही आप इशारा देते हैं, श्वास श्वास होश कर भवरे। हाँ, इस तरह से
डर को अपने सिर पे देखते हुए श्वासों श्वास हौस कर बोरे। हाँ, कहते हैं कि खबर नहीं कब मरना, एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं कब ये श्वास बंद हो जाएगा। हम देख रहे हैं इंसान चलते चलते गिर जाता है, कहते हार्ट अटैक है, कैंसर है। हमारे लोग भी कितने हमारा साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। भाई क्यों? ये नेम ही दुनिया का है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। कोई ज्यादा दिन कोई कम दिन, सब अपने अपने कर्मानुसार अपना प्रारब्ध लेके आते हैं, और जब वो पूरा होता है तो हमारा साथ छोड़ के चले जाते रहते हैं। लेकिन जीव अज्ञान वसाते दुखी होता है। अगर ये नाम से प्रेम प्यार कर ले तो इसको दुख होए ही नहीं। घर का कोई आवे या जावे, ना आने का सुख ना जाने का दुख। भाई प्रेम नाम में रहे तो, अगर दुनिया के सामान में है तो उसका असर पड़ेगा ही। तो इसीलिए जो दुखी हो जाता है। तो वही महात्मा कहते हैं कि यह सब 4 दिन का तमाशा है, काल और माया की नगरी है। इस दुनिया से प्रेम प्यार करके ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, कभी मिलेगा। सुख शांति नाम में है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि श्वासों श्वास हौस कर बोरे, पल पल नाम सुमरना, पल पल नाम सुमरना। इसका ख्याल रहे कि नाम ना भूले, नाम ना भूले। खाना खाते समय, रास्ता चलते समय, बस में जाते समय अगर सुमरन की आदत पड़ जाए तो देखो आपके अंदर दुख है नहीं, दुख का नामो निशान नहीं, आपको आनंद ही आनंद है। नाम के सुमरन में आनंद है। देखो कौन कौन सुमरन किए कहते हैं गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। कहते भाई कैसे कैसे पापियों का उस नाम सुमरन से उद्धार हो गया, तो हम आपका क्यों नहीं उद्धार होगा। लेकिन नाम स्मरण करने से पता चले कि नाम में कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना रस है। भाई जब किसी चीज को, फल को खाने से उस फल के बारे में पता चलता है, नहीं तो फल को देख के क्या पता चलेगा। इस तरह से नाम स्मरण करने से नाम के बारे में पता चलेगा, नाम के अंदर क्या गुण है, क्या शांति है, क्या आनंद है। वो सारा जानकारी सुमरन करने से मालूम होगा। सुमरन करके ही देखो कैसे कैसे पापी तर गए। वाल्मीकि जैसा पापी कहते हैं कि अमर हो गए। वो रामचंद्र पैदा होने के 10,000 पहले रामायण लिख के रख दिया संस्कृत में। भाई कैसे? सुमरन करके अंदर जाके। तो भाई जो सुमरन करेगा गुरु की कृपा जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे सुमरन करना है? अपने दिल को साफ सुथरा रखते हुए और मृत्यु को अपने सिर पे रखते हुए नाम का रूप होके दुनिया का कारोबार बच्चे में रहना चाहिए, ड्यूटी बजाना चाहिए, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस करना चाहिए, अपनी ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी समझ के, उसका रूप बन के नहीं, अपना ड्यूटी। जैसे हम एक नौकर कोई दुकान में रहता है, सारा कारोबार करता है, जो मालिक कहता है वो करता है, लेकिन अपना समझ के नहीं। टाइम हो जाता है तो बंद करके चला जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। अगर मालिक को लाखों रुपए का लाभ हो गया तो नौकर को कोई खुशी नहीं। अगर लाखों रुपए का नुकसान हो गया तो उसको कोई दुख नहीं, उसको तो पगार से मतलब। तो कहते भाई ऐसे हम भी इस दुनिया में रहें, कारोबार करें ड्यूटी समझ के। है तो ड्यूटी हम इसको सच समझ के दुखी बने बैठे। तो कहते भाई सब ड्यूटी, जो भी कुटुंब परिवार मिला है ये भी हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से एक ड्यूटी, जो भी नौकरी धंधा मिला एक ड्यूटी, ड्यूटी समझ के करें और मन को उस मालिक के नाम से जोड़ के रखें। सोच ले रहना नहीं, देश बिगाना है, हमें जाना है। कहाँ जाना है? सतलोक सचखंड जाना है। यहाँ नहीं रहना है, सतलोक जाना है। यहाँ रहने की आस लगा के हम ड्यूटी करेंगे तो धोखा खाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया की आशा फिर दुनिया में लेके आएगी, फिर दुखी बनाएगी। तो सतलोक की आशा रख के, सतनाम की आशा रख के कहते हम दुनिया में रहें तो कोई भी चीज नहीं जो हमें फिर दुनिया में लेके आवे। दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया का मोह, दुनिया की आशा ही हमें फिर दुनिया में पैदा करती है।
लेके आती है। मालिक के नाम की आशा ही मालिक सदगुरु के चरणों का प्रेम प्यार हमें मुक्ति दिलाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं दुनिया में रहो, जो कुछ भी कारोबार मिला है वो भी एक ड्यूटी समझ के करो, कुटुंब परिवार का पालन पोषण वो भी एक मालिक का ड्यूटी समझ के करो, गुरु का ड्यूटी समझ के करो। लगाव मत रखो, लगाव एक सदगुरु से, प्रेम प्यार एक सदगुरु के चरणों से, क्योंकि प्रेम एक ही है। या तो दुनिया से जोड़ो, या तो मालिक से, या तो गुरु से। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हम दोनों तरफ प्रेम को नहीं बांट सकते, धोखा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेम तो एक ही है और एक ही तरफ लगाया जा सकता है। महात्मा लोग ऐसे ही हो गए। सावन सिंह महाराज जो मिलिट्री में इंजीनियर थे, रिटायर होने तक उन्होंने ड्यूटी किया गुरु का रूप होके, महात्मा बन गए। जयमल सिंह महाराज जी मिलिट्री में हवलदार थे, रिटायर होने तक उन्होंने मिलिट्री की ड्यूटी किया, लेकिन उसी में भजन सुमरन किया। कैसा समय, मालिक का बन के। जब भी टाइम मिलता था सुमरन करते हुए ड्यूटी करते थे। और जब ड्यूटी से आते ही 5 फीट गहरा खड्डा खोद के रखा था अपने कैंप के बगल में, मिलिट्री कैंप के बगल में। तो जब उनको ड्यूटी खत्म हो जाती थी, दूसरे पहरे आ जाते थे पहरे पे, तो आप खड्डे में जा खाना वाना खा के जब सब सोते थे तो खड्डे में उतर जाते थे, अपना बंदूक नीचे रख के उसके ऊपर चादर बिछा के अपना भजन बैठ जाते थे दीवार से लग के रात भर। फिर सवेरा स्नान करके ड्यूटी में जाते थे। बताओ उनको करने की क्या जरूरत थी? भाई किए बगैर काम नहीं बनता है, इतना कठिन काम। और फिर शनिवार को स्वामी जी महाराज जी के दर्शन के लिए चले जाते थे आगरा को, आगरा में ही ड्यूटी थी। और रविवार को उनके वहीं पर दर्शन करके भजन बैठ जाते थे। तो कभी कभी 3-3, 4 दिन तक उनकी रूह नीचे उतरते नहीं थे। तो उनका ड्यूटी उनके गुरु आके करते थे। स्वामी जी महाराज जयमल सिंह महाराज जी के रूप में आके ड्यूटी करते थे। और जब ये तीसरे दिन आ जाते थे तो वो स्वामी जी महाराज गुप्त हो जाते थे, क्योंकि मिलिट्री का ड्यूटी उसमें बड़ी शक्ति होती है, माने बड़ा सख्त आदेश होता है। लेकिन फिर भी वो गुरु के चरणों से प्रेम प्यार था, महात्मा बन गए। तो भाई इस तरह से ड्यूटी समझ के करो। और है भी ऐसा ही, ना हम कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ भी यहाँ मिला है 4 दिन के लिए, ये काल और माया के हैं। इसको जीव अपना बना के दुखी हो जाता है। अगर सब मालिक का समझ लें तो कोई दुख नहीं, लेकिन समझ आती नहीं, मन धोखा देता है। सब अपना बना के ही उसमें दुखी बन जाता है। और ये चीजें ज्यादा कम होते ही रहती हैं और ये दुखी होना ही होना है। तो इसलिए महात्मा कहते भाई प्रेम सदगुरु के चरणों से लगा लो, दुनिया में रहो, कारोबार करो, कोई धोखा नहीं। कहते भाई जहां प्रेम होगा अंत समय में आप वहीं जाके समाओगे। दुनिया से प्रेम प्यार होगा, दुनिया में आ जाओगे। सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार होगा तो गुरु में जाके समाओगे, मालिक में जाके समाओगे। जी यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि जीव अज्ञान वसात ही यहाँ का चिंतन करके दुखी बना हुआ है। और अगर वही नाम का चिंतन करते हुए दुनिया कारोबार करे तो दुनिया में रह के वो सच्चा वैरागी है। उसका प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से लग जाए। नाम का जो है कि सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करे तो आप सच्चे सन्यासी, दुनिया में रह के बाल बच्चे में रह के भी आप सच्चे सन्यासी हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया की आशा ही जीव को दुखी बनाए बैठे। वही नाम से प्रेम प्यार हो जाए, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर आपको सुख और शांति की जरूरत है,
नाम से प्रेम प्यार करो। इसीलिए महात्मा कहते भाई सवेरे एक टाइम टेबल बना लो, रोज रोज ध्यान बैठो, भजन बैठो। जैसे दुनिया कारोबार रोज रोज करते हो उससे तो आपको उबते नहीं, अपना ड्यूटी समझ के आप हाजिर हो जाते हो। ऐसे भजन सुमरन भी रोज रोज करना चाहिए। एक टाइम टेबल जो भी आपके समय अनुसार आपको जो अनुकूल होवे उस टाइम पे आप रोज रोज बैठो। रोज रोज बैठते रहोगे आपको आदत पड़ जाएगी, भजन अपने आप बनेगा। जब आप आदत ही नहीं बनाओगे, बैठोगे नहीं, तो भजन कहाँ से बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह से जैसे दुनिया कारोबार हम रोज रोज करते हैं बगैर कोई जो है कि परेशानी के करते हैं, तो भजन को भी ऐसे ही करना चाहिए। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा सत्संग में कहते थे 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो। अगर सैकड़ों काम भी पड़ा है छोड़ के सत्संग में जाओ। क्यों? जैसे आपको शरीर को आहार देना बड़ा जरूरी समझते हो, ऐसे अपनी आत्मा को भी आहार देना बड़ा जरूरी है। और आत्मा का आहार क्या है? सत्संग, भजन सुमरन। तो इसीलिए कहते हैं अगर उस समय सैकड़ों काम बाकी है छोड़ दो, सत्संग में चले जाओ, क्योंकि काम कोई पूरा करके नहीं गया। और भजन सुमरन में बैठने के समय अगर कहीं हजारों काम बाकी है तो भी छोड़ के चले जाओ, भजन बैठ जाओ, क्योंकि ये दोनों आपका सच्चा काम है, आपका काम है। बाकी जो भी कुछ करते हैं सब पराया काम है। कुटुंब परिवार का पालन पोषण, नौकरी धंधा, व्यापार, बिजनेस सब पराया काम है। अपना काम अपनी आत्मा का उद्धार का काम, अगर वो काम हमने नहीं किया तो ये सुंदर मानव शरीर पा के फायदा क्या है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि भाई भजन सुमरन रोज रोज करें। अगर करेंगे तो जरूर हमें कामयाबी हासिल होगी, गुरु के कृपा के पात्र बनेंगे, हमारे अंदर शांति आएगी। भाई शांति कोई चीज में हासिल नहीं होती, शांति नाम में है। जिन महापुरुषों ने नाम से प्रेम प्यार किया उन्हीं को शांति मिली है, दुनिया में नहीं। आज करोड़ रुपया मिल जाए हम सोचते हैं शांति मिल जाएगी, नहीं भाई, करोड़ मिले तो 10 करोड़ की आशा बढ़ जाएगी 10 करोड़ मिले तो फिर दुनिया का वाली बनने का मन भी शांत नहीं होता है। जितना मिले उतना और भी बड़ा होता है, आशा उतनी बढ़ती जाती है। देखो एक राजा था, उसको वो मालिक के तपस्या से लगा हुआ था, भजन माने तपस्या में बैठा हुआ था। उसके अंदर एक आशा थी कि रावण से भी बढ़ के मैं जो है कि अपना जो राज्य को रावण से भी बढ़ के बना लूं। रावण का खाली राजमहल ही सोने का था, मेरा सारा राज्य सोने का बन जाए, मैं जिस चीज को हाथ लगा दूं सब सोने का बन जाए। उसको बड़ी आशा थी और वो आशा लगा के वो मालिक का जो तपस्या में बैठा हुआ था। कुछ बरस के बाद में भाई जो तपस्या करता है उसको उसका फल मिलता है तो एक देवदूत आया, अंदर प्रकट हो गया और राजा उसको देख के बड़ा खुश हुआ। तो देवदूत ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, मांगो क्या चाहते हो। तो बोलता है कि महाराज जिस चीज को मैं हाथ लगा दूं सब सोना बन जाए वो उसके लिए तपस्या कर रहा था, उसकी आशा बड़ी प्रबल थी। वो उन्होंने और राजदूत जो आया था ऊपर से, देवदूत तथास्तु किया और चला गया। अब राजा को बड़ी खुशी हो गई। अब ये सोचने लगा कि कब दिन होता है और कब मैं सारा राजमहल को सोना बना दूं, राज्य को पूरा सोने सोने का कर दूं। उसको नींद नहीं आ रही थी रात में। जैसे उजाला हुआ, उठा, पहले दीवार को छुआ तो सारा दीवार सोने का बन गया खाट को सोया तो खाट सब सोने का बन गए। राजा को अब खुशी का कोई हद ही नहीं। अब तो मैं सारे राज्य को, रावण का राजमहल ही सोने का था, मैं तो सारे राज्य को सोने का बना दूंगा। रथ पे जा जाके सब झोपड़ी को, सब महल को, सबको चुचू के सब सोने को बना दूंगा। मैं रावण से बढ़ के मेरा नाम हो जाएगा।
और इतने में दौड़ दौड़ के जाता है, जहां जहां हाथ लगाता है सारा राजभर, गार्डन, बगीचा, पेड़ पौधा, जिसको हाथ लगाता है सब सोने को बन जाता है। तो राजा दौड़ दौड़ के आप खुश होके बड़ा ये हो गया, खाने का समय हो गया। रानी ने क्या किया, थाल में सब खाना बना के, भाजी, रोटी, दाल, जैसे कि उत्तर इंडिया खाना, तो एक थाली में लेके आए। अब राजा को दौड़ दौड़ के भूख लगी थी और जैसे जल्दी जल्दी में रोटी थोड़ा भाजी में डाल के उठाया तो सोने का बन गया। मुंह में कैसे डाले बड़े चक्कर में पड़ गया। ये तो बड़ी अजीब बात है, खाना ही नहीं खाया तो मैं सोना बना के फायदा क्या। सोचता है क्या करे, भूख लगी हुई थी, सोचता है थोड़ा जल्दी डाल दिया तो रोटी चली जाएगी अंदर। रोटी तोड़ के जल्दी जल्दी मुंह में डाला, खाने को गया तो गले में जाके वो सोना बन गया घट्ट हो गया। चिल्लाने लगा राजा, अब न बाहर निकले न अंदर जाए, गले में फंस गई थी सोना रोटी। तो बाद में लोग इधर उधर से बुलाए गए तो लोग चिमटा लेके आए। अब उसको खींचते हैं, गले का जो ये होता है सब मांस बड़ा नरम होता है। अब वो सब कट गए, सब खून खून गिरने लग गए। राजा को बड़ा दर्द होने लगा। तो बाद में वो ऐसे दुखी रो के बैठा ही था कि देखो खाना भी खाने का मेरे जो इसमें नहीं रहा, नसीब में नहीं रह गया। इतने में उसकी छोटी नातिन, लड़के की लड़की भागी आई और राजा ने उसको अपने गोद में लेके बिठाया और जैसा राजा ने उसको हाथ लगाया तो भी सोने की बन गई। एक तो खाने से मुंह में सब खून खून हो रहा था, दुखी पेट, भूख लगा था। दूसरा नातिन भी सोने के बन गई, बड़ा दुखी हो गया। अब लगा रोने चिल्लाने, प्रार्थना करने कि महाराज दया करो और अपना ये वर वापस ले लो, अब मुझे नहीं चाहिए सोना बनाने का, नहीं। सोने से अच्छा तो खाना है, पेट भरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बहुत प्रार्थना करता है, विनती करता है। लास्ट में फिर उस तपस्या में बैठ जाता है। तो कुछ दिन के बाद फिर वो देवदूत प्रकट होता है। तो हाथ जोड़ कहता, महाराज अपना वर वापस ले लो, मुझे सोना नहीं बनाना है। मैं तो भूखा हूं 15 दिन से, मुझे रोटी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो बाद में तब उसने उस वर को वापस लिया तो और हाथ जोड़ कहता है, मेरे नातिन को जिंदा कर दो। तो उस देवदूत ने उसको भी जिंदा किया। और बाद में तब से उसको पता लगा कि सोना बड़ा या रोटी। आशा कितना निराशा के कारण बन जाती, देखो। आशा ऐसी है जो जीव को दुखी बना देती। महात्मा क्या कहते, भाई जो तुम्हारे विधि में लिखा है, पैदा होने के पहले लिख के भेजा गया, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना। लाख सिर पटको उतना ही मिलेगा। आप लोटा लेकर के समुद्र में जाके कितना भी डुबा के चाहो ज्यादा से ज्यादा पानी निकालें, लेकिन आपके हाथ में तो है लोटा ही। भले वो समुद्री होवे, आपको मिलेगा तो लोटा पानी मिलेगा। तो कहते भाई ऐसे हमारा विधि में जो कुछ लिखा है उतना ही मिलता है, लेकिन जीव को तसल्ली नहीं। हाथ पैर मारता है, क्या क्या करने को चाहता है और पाप कर्म करते जाता है, कितने को धोखा देता है, क्या क्या करता है, पाप का भागी बन जाता है। कहते हैं कि जीव कर्म करके हमेशा दुनिया में इस 84 के उस कर्म के भुगतान के लिए, उसको चुकाने के लिए इसको 84 का चक्कर लगाना पड़ जाता है, हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते नहीं भाई, जो कुछ मिलना है वो रजिस्टर्ड है। आपने पीछे जो भी कुछ कर्म किया उसी के अनुसार आपका प्रारब्ध तैयार होकर शरीर मिला है, और उसी के अनुसार आपकी बुद्धि होती है, उसी के अनुसार आपको यहाँ सुख दुख आना है। वो सब ऑटोमेटिक समय समय पे होते जाता है। आपको क्या करना है उसका चिंता नहीं, नाम का चिंता करना है। जो चिंता आज तक आपने नहीं किया, जिस चिंता करने के लिए मालिक ने आपको ये सुंदर समय मानव शरीर दिया है,
जिससे आपको सुख और शांति मिलेगी, आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। वो नाम की चिंता है। कहते भाई दुनिया के सामान की चिंता नहीं, दुनिया के सामान की चिंता करके ना आज तक कोई सुखी हुआ और ना कोई सुखी होगा। देखो पाप कहते हैं कि पापी को मारने के लिए उसका बाप ही महाबली बन जाता है। तो रावणासुर ने क्या किया, जब इसको अहंकार आया और भी आशा बढ़ी तो कहता है कि सबसे टैक्स वसूला जाए। राक्षसों देवदूतों को भेज दिया गया, राजदूतों को सबसे टैक्स वसूल किया जाए। तो सबसे टैक्स लेने लग गए। और फिर जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे उनके पास भी गए राजदूत, कहते तुम भी हमारे राज्य में रहते हो, तुम भी इसका उपयोग करते हो, फल फ्रूट फल खाते हो, कंदमूल खाते हो, तुम भी टैक्स दो। अब वो बेचारे ऋषि मुनि क्या व्यापार करते हैं, क्या खेती करते हैं? फल फ्रूट पेड़ का खाके, कंदमूल खाके तपस्या में बैठे, पत्ता खाके। वो कहते हैं भाई महाराज हमारे पास तो ना खेती है, ना गृहस्थी है, ना व्यापार है, हम टैक्स कहाँ से दे सकते हैं? तो जाके रावण से विचार किया उन राजदूतों ने। तो रावण बोला नहीं, जब वो हमारे राज्य में रहते हैं उनसे टैक्स जरूर वसूल करना चाहिए। अहंकार है। तो बोले महाराज उनके पास पैसा ही नहीं है, वो तो लंगोटी के ऊपर तपस्या बैठे हुए, झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं उनके पास। कहते हैं सबके शरीर से 200-200 ग्राम खून निकाला जाए, क्योंकि हमारे राज्य में रहते हैं, हमारे राज्य का खाना खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, उनसे टैक्स के बदले खून लिया जाए। अब राक्षस लोग पहले जबरदस्ती ऋषि मुनि को पकड़ के खून निकालने लग गए, बेचारे छटपटावे। तो वो लोगों ने श्राप दे दिया, यहां तक कि एक मटका भर गया खून से खड़ा। श्राप दे दिया, जाओ जो तुम लोग जबरदस्ती हमारे आके माने हमें दुख दे के खून लेके जा रहे हो, यही तुम्हारे रावण के विनाश का कारण बनेगा बोल के श्राप दे दिया ऋषि ने। अब वो खून का मटका लेके आए और रावण को बताया कि महाराज ऋषि मुनियों ने इस तरह से श्राप दे दिया। तो रावण कहता है अरे बड़ी गजब की बात हो गई, अच्छा ले जाओ हमारे राज्य के बाहर जो है दूसरे राज्य में इसको गाड़ के आ जाओ रात रात को, ये हमारे राज्य में ही नहीं रहना है। वो राक्षस लोग उसको ले जाके राजा जनक का राज्य था बगल में, वहां गाड़ के आगे उमटके को। और वो बाद में देखो वही होता है, वहां सूखा पड़ जाता है। 3 साल सूखा पड़ गया, फसल नहीं, जानवर को पीने के लिए पानी नहीं, सब तरह बच गया। तो जब ज्योतिषों से पूछा गया क्या करना चाहिए, तो ज्योतिषों ने बताया कुछ नहीं, सोने का हल बना के राजा रानी मिल के हल जोते तो बरसात होगी, फसल होगा, पानी भी बरसेगा, फसल भी होगा, पानी पीने को मिलेगा। तो राजा रानी ने क्या किया, सोना का हल बनवाया और राजा रानी मिलके दोनों हल चलाते। तो जो मटका गाड़ा गया था ये ऋषि मुनियों का खून, उसी मटके से जाके वो हल लगता है। और वही शक्ति अवतार में सीता बन के पैदा हुई। और ऋषियों मुनियों का खून सीता बन के वही वो उसमें मिली, वो सीता जिसको राजा जनक को कोई संतान नहीं था, उन्होंने पाला और राम के साथ शादी हुई। आप लोगों को पता है बाद में वही सीता को रावण उठा के लेके गया अपने विनाश का कारण। और सीता को लेके गया और बाद में एक बंदर जाके माने हनुमान जी जाके सारे लंका जला के आ गए। सोने की लंका भस्म हो गई और बाद में रावण भी मारा गया। माने कारण कौन हुआ, सीता। विनाश का कारण ऋषियों मुनियों का खून। तो कहते एक पापी को मारने के लिए उसका पाप ही विनाश का कारण हो जाता है। रावण को मारने के लिए उसका पाप ही उसको मार दिया, वो महाबली बन गया, वही उसको मार दिया। ऋषियों मुनियों को खून, सीता। तो कहते भाई इस तरह से वही बात करते हैं। महात्मा कहते भाई कुछ नहीं, जो कुछ होना है वो अटल है। चिंता करने से बीमारी घर कर लेती है, शांति नहीं रहती है,
अशांति पैदा होता है, कलह पैदा होता है और इंसान हमेशा के लिए जीव दुखी हो जाता है। तो कहते भाई क्यों चिंता करें, जो कुछ मालिक पेट भर तो जरूर देता है। कहते भाई अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलोका यो कहें सबको दाता राम। भाई हम आप चिंता करते हैं, जंगल पहाड़ों में पशु पक्षी किससे, उनको कौन भोजन देता है? जिनके पास मिल फैक्ट्री नहीं, खेती गृहस्थी नहीं, लेकिन वो सवेरे उपवास उठते हैं, शाम तक वो मालिक सबका पेट भर के सुलाता है। वो कितना दयाल है। वो सारे जीव जंतु को आहार देने वाला परमात्मा जो मानव शरीर देखे भेजा है, क्या उपवास रखेगा? हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं, अपने ऊपर भरोसा। अहं, मैं, मेरा कहते भाई जिस मालिक ने 9 महीने माँ के गर्भ में पाला, बाहर हमें घर मकान दिया, कुटुंब परिवार दिया, खेती गृहस्थी दिया, नौकरी धंधा दिया, उसी को बुला दिए। कहते जो माँ के गर्भ में हमारी रक्षा किया वो बाहर नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो महात्मा कहते भाई जैसे तुम माँ के गर्भ में उसका सुमरन से जुड़े थे, सुर शब्द और प्रकाश दिखाई देता था, तुम उससे जुड़े हुए थे मालिक से, उसने तुम्हारी रक्षा किया, वैसे अब भी जुड़ जाओ, अभी भी तुम्हारी रक्षा करेगा। सबको देने वाला मालिक है, आप उसको पकड़ लो, वो क्यों नहीं रक्षा करेगा? जो 9 महीने में आपका पालन किया वो आज नहीं करेगा? जरूर करेगा। इसीलिए कहते भाई उस नाम से प्रेम प्यार कर लो, गुरु से प्रेम प्यार कर लो। जो होना है वो अटल है, आपके हमारे बस की बात नहीं। हम लाख सिर पटके उतना ही मिलेगा जितना हमारी विधि विधान में लिखा है। तो महात्मा कहते हैं नाम से प्रेम प्यार कर लो, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लो, गुरु का बन के दुनिया में रहो, यहाँ भी सुखी, मरते समय सुखी, मरने के बाद में सुखी। गुरु ऊपर के मंडल में रखेगा, फिर मृत्युलोक में पैदा होना नहीं पड़ेगा, आनंद ही आनंद। जी सारा देते हैं भाई, दुख की घड़ी गनीमत जानो। कहते भाई दुख मुसीबत आती है बोल के घबराओ मत, ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। उस समय अपना प्रेम प्यार नाम से जोड़ो, शांति मिलेगा, कर्म कटेगा, शांति मिलेगी। दुनिया का चिंतन करके और अशांति बढ़ती जाती है। तो वही कहते हैं कि छिन्न छिन्न नाम सुमरना, नाम सुमरन करो, कर्म कटेंगे, गुरु की कृपा के हम पात्र बनेंगे, यहाँ भी शांति, मरने के समय में भी शांति मिलेगी। तो वही आप कहते हैं जो दुख है उससे डरना नहीं चाहिए इंसान को। ये हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार ही आते हैं, कोई अपने कर्मों के अलावा सुख दुख नहीं आते हैं। और सुख में जो है इंसान जो है मालिक से दूर हो जाता है। हम सोचते हैं सुख और शांति मिलेगी तो हम भजन करेंगे, लेकिन सुख शांति भजन कहाँ करेंगे? उस परमात्मा से दूर जाके गिर जाएंगे, मन धोखा दे देगा। तो कहते भाई दुख में जो ऑटोमेटिक परमात्मा का ध्यान आता है, गुरु का ख्याल आता है, और इंसान दुख मुसीबत आती है तो सुमरन से जुड़ता है, और सुख में गाफिल हो जाता है, अहंकार आ जाता है, जो है कि मालिक और गुरु को भी दूर, उनसे भी, भक्ति से भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं दुख की घड़ी ही अच्छी है, जो हमें अपने मालिक से मिलाती है, भक्ति से जोड़ती है। तो इसीलिए भक्त हमेशा दुख को ही मांगते हैं। वो कहते हैं कि हे मालिक मुझे दुख दो, जिससे हमारा मन आपके चरणों से दूर ना हो जाए, क्योंकि दुख में आपके चरणों से जुड़ा रहेगा। जब जब मुसीबत दुख आएगी तो आपकी तरफ जाएगा, आपसे प्रार्थना करेगा, सुख में आपसे दूर हो जाएगा। तो कहते एक भक्त तो दुख को ही मानते हैं, सुख को नहीं मानते, क्योंकि दुख में ऑटोमेटिक हमारा मन जो है मालिक की तरफ जाता है, भक्ति की तरफ जाता है। आप कहते हैं जब आप नाम से जुड़ेंगे तो आपके अंदर ऐसे गुरु की कृपा से आपके मन इस तरह का हो जाएगा, सुख दुख दोनों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ना बढ़ जाने का कोई, धन दौलत बढ़ जाने का कोई खुशी ना होगी,
और घट जाने का कोई दुख भी नहीं होगा। आपका दिल दोनों से परे हो जाएगा, सुख दुख का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा जब नाम प्रकट हो जाएगा। तो नाम बड़ी ऊंची चीज है। आशा तृष्णा ही समाप्त हो जाती है और मन जाके उस शब्द से जुड़ जाता है। शब्द को छोड़ के मन बाहर आने को तैयारी नहीं। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। तो वही आप इशारा देते हैं। राधा स्वामी बुझाई शब्द गुरु से जाकर मिलना। हाँ, जब आए अंदर सिमट के आ जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, इसे अपने आप का ज्ञान हो जाता है। पहले आत्मा का रूप ही नजर आता है और पहले आत्मा और मन की बैठक दोनों आंखों के बीच में है, तो आत्मा भी नजर आती है और आगे जाके गुरु भी प्रकट हो जाता है। गुरु की कृपा से ज्योति और शब्द प्रकट हो जाता है, वो गुरु की दात है। तो इस तरह से जब शब्द प्रकट होते मन जाके शब्द से मिल जाता है। शब्द को छोड़ के फिर दुनिया में आना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि मन लज्जत का आशिक है। इसको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लज्जत चाहिए। तो जब ये तीन लोक में सबसे अच्छे से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें समा जाता है। वो क्या चीज है? वो नाम है, वो शब्द है। वो शब्द की लज्जत पाके मन तृप्त हो जाता है। उसको छोड़ के फिर दुनिया में आना ही नहीं चाहता है, जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिल जाती है। तो वही आप इशारा करते हैं कि राधा स्वामी कहे बुझाई शब्द गुरु से जाकर मिलना। हाँ, शब्द गुरु से जाके मिलना। कोई स्वामी जी महाराज कहते भाई गुरु का जो वास्तविक रूप है वो शब्द ही है। नामदान के समय उसी शब्द से जोड़ दिया जाता है और अंदर में जाके वो शब्द प्रकट हो गया और गुरु प्रकट हो गया, वही हमें लेके जाता है। और इसी रूप में गुरु हमें दर्शन अंदर में देता है, जिस रूप में वो नामदान दिया होता है। लेकिन वो रूप बताने के लिए होता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप शब्द और प्रकाश होता है और वही शब्द हमें ऊपर लेके जाता है। तो वही इशारा देते हैं कि भाई वो शब्द गुरु को पकड़ लो, शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लो। वो शब्द जहां से आता है वो सीधा लेके जाएगा। वो सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में टिका हुआ है, वो सीधा ऊपर लेके जाता है। ये गुरु का काम क्या है? बाहर के गुरु का आपको सत्संग के जरिए आपका भ्रम दूर करना, उपदेश 5 नाम का उपदेश के बारे में जानकारी देना, आपको शब्द से जोड़ना और आगे काम शब्द का है। वो शब्द गुरु ही लेके जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु कभी मरता नहीं, उनकी आत्मा अमर होती है। वो शब्द से जुड़े होते हैं, शरीर को फेंक के चले जाते हैं। तो इसीलिए अंदर जब भी हम जाते हैं तो हमें वही गुरु दर्शन देता है जो गुरु हमें नामदान दिया है, और उसी रूप में देता है जैसे रूप में नामदान दिया होता है। लेकिन वो शब्द गुरु होता है और प्रकाश और शब्द रूप होता है। तो इसीलिए कहते हैं आकार हमारे विश्वास और भरोसे के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा का कोई आकार नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, लेकिन वो गुरु के रूप में ही हमें दर्शन देता है। तो कहते हैं इस तरह से शब्द भी प्रकट हो जाता है, गुरु भी प्रकट हो गया, शब्द भी प्रकट हो गया और शब्द की कृपा से मालिक मिल जाता है। इसकी रूह सतलोक सचखंड पहुंच जाती है, जाके सत्यनाम के समुद्र मिलके समुद्र रूप बन जाती है, परमात्मा का दर्शन मिल जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई वो शब्द को प्रकट करने के लिए हमें गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करना है, सुमरन से प्रेम प्यार करना है। जैसे जैसे हम नाम सुमरन ज्यादा से ज्यादा करेंगे वैसे जल्दी से जल्दी हमारा काम बनेगा, गुरु कृपा के हम पात्र बनेंगे। तो जो शांति है नाम में है, दुनिया के सामान में नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लो, नाम से प्रेम प्यार कर लो, आपको इसी जन्म में सुख और शांति मिल जाएगी।